हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को देखते हैं। स्टूडेंट, इस स्टोरीज के लेखक हैं जेठकाला सा एंड मामा। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। मेमोरीज कहते हैं स्टूडेंट यादें को। एक्चुअली स्टूडेंट ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, दो लेखिकाओं के द्वारा लिखा गया। आइए देखते हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दिस लेसन कंटेन्स 2 autobiographical accounts by 2 women who belonged to different cultures। ये जो लेसन है स्टूडेंट, ये 2 ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स, 2 ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी को इसमें दिखाया गया है। बाई 2 वेमन, 2 लेखिकाएँ स्टूडेंट, हु बिलोंग्ड टू डिफरेंट कल्चर, जो कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हैं। दे लिव्ड इन डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। वो दोनों अलग अलग समय में और अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करती थी, रहती थी। बट देयर थीम इज़ द सेम, लेकिन उनका जो थीम है स्टोरी का वो लगभग सेम है। दे सफर्ड इनजस्टिस ऑन अकाउंट ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस। उन लोगों ने अन्याय को सहा है इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस के कारण। इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स असमानता को कहते हैं, प्रेजुडिस पक्षपात को कहते हैं। तो असमानता और पक्षपात के कारण उन लोगों ने अन्याय को सहा है। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसका कैप्शन है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये जेठकाला सा के द्वारा लिखा गया है। Zetkala Sa was a Native American woman, but she was not allowed to live according to the values of her culture when she went to a hostel. Zetkala Sa नेटिव अमेरिकन वुमन थी स्टूडेंट, मतलब वो जन्म से ही अमेरिकन थी, लेकिन जब वो एक हॉस्टल में जाती हैं तो उनको अपने कल्चर के अनुसार रहने नहीं दिया जाता वहाँ पे। शी वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ ए शॉल अराउंड हर शोल्डर। उनको शॉल यूज़ करने नहीं दिया जाता है। शी थॉट इट वॉज इमोडेस्ट, वो बहुत ही बेइज्जती महसूस करती हैं। शी वॉज फोर्स्ड टू वियर हार्ड शूज़ इंस्टेड ऑफ हर सॉफ्ट वन। उन्हें हार्ड शूज़ पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। In her culture, cutting hair short was disgraceful और a sign of mourning। उनके कल्चर में बाल को काटना एक डिसग्रेसफुल माना जाता है स्टूडेंट, सही नहीं माना जाता। और ए साइन ऑफ मॉर्निंग बोला गया स्टूडेंट। मॉर्निंग कहते हैं मातम को या शोक को, शोक का साइन होता है। उनको मजबूर किया गया बाल काटने के लिए। बट द वाइल्ड पीपुल imposed their will and cut off her thick and long hair। लेकिन जो वाइट पीपल थे वो उन्होंने अपने इच्छा को उनके ऊपर थोप दिया। इम्पोज कहते हैं स्टूडेंट थोपना को। एंड कट ऑफ हर थिक एंड लॉन्ग हेयर, और उनके बाल को काट दिया गया। शी वॉज एमंग स्ट्रेंजर्स, वो एक स्ट्रेंजर्स के बीच में थी, ऐसा वो महसूस कर रही थी। देयर वॉज नो बडी टू कंसोल हर, कोई भी उन्हें संतावना देने के लिए वहाँ पे नहीं था। शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, वो काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील करती हैं स्टूडेंट, वहाँ पे अपमानजनक महसूस करती हैं। जो उनके साथ में घटनाएं घटती हैं हॉस्टल लाइफ में स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी फाइंड दैट द Zetkala Sa has written about the memories of her childhood in her ऑटोबायोग्राफी। जेठकाला सा ने अपनी बचपन की यादें को स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है, जो घटनाएं उनके साथ में हॉस्टल लाइफ में घटती हैं
लोग उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो उन्होंने लिखा है। लोग उन्हें ऐसा मान रहे थे कि वो वाइट पीपल्स गोरे लोगों के बीच में वो अपने आप को बिल्कुल एक अलग सा महसूस कर रही थी, वो बहुत काफ़ी ह्यूमिलेशन फील कर रही थी, उन्हें उनके अनुसार रहने नहीं दिया जाता है। सो स्टूडेंट, ये था झिटकाला शाह के द्वारा लिखा गया उनकी ऑटोबायोग्राफी का कुछ अंश जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। आइए इसे देखते हैं। द अदर अकाउंट इज गिवन बाय एन इंडियन वुमन बामा। यह जो स्टूडेंट दूसरी जो कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो एक इंडियन वुमन के द्वारा लिखा गया अकाउंट है स्टूडेंट। अकाउंट स्टोरी को कहते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है। बामा वाज बॉर्न इन ए लो कास्ट फैमिली। बामा का जन्म भारत में एक लो कास्ट फैमिली में होता है स्टूडेंट। दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल क्लास में स्टूडेंट, अछूत क्लास में उनका जन्म होता है फैमिली में, परिवार में। सो स्टूडेंट, जैसे ही ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हो रही है, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने लिखा अपने ऑटोबायोग्राफी में कि व्हेन बामा वाज ए चाइल्ड स्टडिंग इन द 3rd क्लास शी यूज्ड टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल। जब बामा 3rd क्लास में थी तो वो घर वॉक करके ही आया जाया करती थी। मामा वॉकड स्लोली एंड स्टॉप्ड टू वॉच फन ऑन हर वे। वो स्लोली धीरे धीरे चलती थी और स्टॉप टू वॉच फन ऑन हर वे, और रास्ते में बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए, रुकते हुए वो चला करती थी, घर जाया करती थी, आया जाया करती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल। ऑन हर वे देयर वेयर मेनी अट्रैक्शंस। रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शंस थे। देयर वाज ए परफॉर्मिंग मंकी, ए स्नेक चार्मर एंड मैन कॉन्स्टेंटली पेडलिंग हिज बाइसाइकिल टू विन prizes. So students, these are some of the funny attractions which Bama has written in her autobiography in a very funny way कि स्कूल आने जाने के क्रम में उन्हें कभी परफॉर्मिंग मंकी मिल जाया करता था, कभी कोई सांप वाला मिल जाया करता था, कभी कोई व्यक्ति बराबर साइकिल चला रहा है वो मिले। तो ये सब चीज़ वो देखते हुए स्कूल से घर आती थी और घर से स्कूल जाती थी। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज हेल्ड पब्लिक मीटिंग्स। कभी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मीटिंग होता रहता था, कोई भाषण होता रहता था। वन डे शी सॉ व्हाट शी थॉट वाज ए फनी साइट। एक दिन उन्होंने देखा कुछ एक फ़नी साइट को, जो उन्हें लगा कि काफ़ी फ़नी साइट है, फ़नी चीज़ उन्होंने देखा। शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कैरिंग फूड। उन्होंने देखा कि उनके कम्युनिटी का एक व्यक्ति खाना ले जा रहा है, पैक्ड इन बनाना लीफ एंड पेपर। बनाना लीफ केले के पत्ते में और पेपर से वो लपेटा था। ही वॉज कैरिंग द पार्सल। वो पार्सल को ले जा रहा था लेकिन उसे टच नहीं किया हुआ था, वो उसे धागे से ऐसे पकड़े हुआ था। दैट मैन केम टू द लैंड लॉर्ड एंड ऑफर्ड द पैकेट टू द लैंड लॉर्ड रिस्पेक्टफुली। वो व्यक्ति लैंड लॉर्ड के पास में आता है और उस पैकेट को बहुत ही आदरपूर्वक पेश करता है, उसे देता है। ही डिड नॉट टच द पैकेट इवन देन। वो उसे छूता नहीं है, वो धागे से ऐसे पकड़े होता। मामा फेल्ट लाइक लाफिंग एट द फनी मैनर्स ऑफ द बिग मैन। मामा को इस बात पे हंसी आ जाती है उस व्यक्ति के द्वारा जो इस प्रकार से खाने को पार्सल को वो ले जा रहा था। मामा केम होम एंड नरेटेड द फनी स्टोरी टू हर ब्रदर।
मामा घर आती है और इस फ़नी स्टोरी को अपने ब्रदर को, अपने भाई को सुनाती है। बट ही वॉज नॉट एम्यूज्ड, लेकिन वो खुश नहीं होता है। ही एक्सप्लेन टू हर दैट द मैन वॉज नॉट सपोज टू टच द फूड स्टफ बिकॉज ही वॉज एन अनटचेबल। मामा के भाई ने उसे बताया कि वो एक अनटचेबल क्लास का व्यक्ति था, अछूत व्यक्ति उसे मानते हैं, और एक अनटचेबल व्यक्ति को फूड स्टफ को, खाना को डायरेक्टली टच नहीं करना है। अगर कोई टच कर दिया तो वो उसे पॉल्यूटेड मानते हैं। इफ़ ही हैड टच इट, इट वुड हैव बीन पॉल्यूटेड। अगर वो उसे टच कर देता तो वो जो है कि दूषित हो जाता, ख़राब हो जाता। नो बामा डिड नॉट फील लाइक लाफिंग। बामा ये बात को सुन के वो उसे अच्छा नहीं लगता है, अब उसे हंसी नहीं आती है, बल्कि वो गुस्सा हो जाती है। शी वॉज एंग्री। शी थॉट द एटीट्यूड ऑफ द अदर पीपुल वॉज एरोगेंट एंड ह्यूमिलिएटिंग। अब उसे लगता है कि वो जो रवैया था वो लोगों का, बड़े लोगों का, दूसरे समाज के दूसरे व्यक्तियों का, वो वॉज एरोगेंट एंड ह्यूमिलिएटिंग है, काफ़ी अपमानजनक है। Bama's brother advised her that if she wanted to gain dignity and respect, she should work hard at her studies. अब बामा के भाई ने उसे एडवाइस दिया कि अगर उसे समाज में डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट चाहिए, समाज में अगर कुछ रुतबा चाहिए, कुछ मकाम चाहिए, शी शुड वर्क हार्ड एट हर स्टडीज़, तो उसे अपने स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मामा टूक हर ब्रदर्स एडवाइस सीरियसली। मामा टूक हर ब्रदर्स एडवाइस सीरियसली। मामा अपने भाई के एडवाइस को काफ़ी सीरियसली लेती है। शी वर्कड हार्ड एट हर स्टडीज़। वो काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी परिश्रम करती है, वो खूब मन लगा के पढ़ती है। शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। वो अपने क्लास में फ़र्स्ट आने लगती है। मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं और वो आगे चल के बहुत ही सक्सेस करती है स्टूडेंट, और वो एक लेखिका बन जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी रिटन बाय टू women, Zitkala Sir and Bama. I hope you must have understood. So thanks for watching the video. Okay, thank you.